हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आज देखते हैं अलजेब्रा के सीरीज से संबंधित ट्रिक। ठीक है, ये ट्रिक सीरीज से संबंधित है, सीरीज की टॉपिक से। इससे आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग लगभग हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो आपका सीएचएसएल हो, चाहे रेलवे का वनडे एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो। तो इस तरीके के सवाल जरूर पूछे जाते हैं जो इस फॉर्मेट में होते हैं कि 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 डॉट 1/15 × 16। ठीक है, तो इस तरीके के फॉर्मेट में है, इस तरीके के फॉर्मेट में होते हैं। तो उसको कैसे सवाल सॉल्व करते हैं यही हम आज बताएंगे आपको। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये ट्रिक आपको बहुत ही लाभदायक होगी आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी ऐसा सवाल हो कि 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 डॉट जो भी नंबर हो, तो पहले नंबर को ज़रा देखिए। तो पहला नंबर है 1/1 × 2। क्या हम इसे 1/1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं? अगर आप सोच सकते हैं कि कैसे लिख सकते हैं, तो आप बताइए ज़रा कि 1/1 × 2 को हम क्या लिख देंगे, 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम 2, 1 × 2, 2 टाइम्स गया, ऊपर मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो 2, माइनस 2 1 टाइम्स में आया 2, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो 1 का तो 1, तो यानी कि ये क्या गया 1/2। देखिए, तो ये दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, आप इसका मतलब ये हुआ कि ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर हम पहले नंबर को देखें तो पहला नंबर है हमारा 1/1 × 2, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, उसी तरीके से दूसरे नंबर को भी हम लिख देंगे। दूसरा नंबर 1 × 2 × 3 है, 1/2 × 3 है, तो इसको ये लिख देंगे। जो पहला नंबर है वो यहाँ पे, जो दूसरा नंबर है वो यहाँ पे, तो इसको ऐसे भी लिख देंगे। फिर इसी तरीके से तीसरे वाले को हम ये लिख सकते हैं, फिर चौथे वाले को हम ये लिख सकते हैं। ये अभी मैं क्यों आपको ये सिखा रहा हूँ, अभी मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा, लेकिन ट्रिक से पहले आपको जानना होगा ना कि सवाल कैसे होते हैं। तो ये अगले स्लाइड में मैं आपको ट्रिक ही बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मैं बेसिक क्लियर करा दे रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, और जो ट्रिक होगा वो क्यों ट्रिक लगेगा, क्या रूल रहेगा, तो उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से ये डॉट 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 डॉट, अब फिर लास्ट वाले टर्म को हम लिख सकते हैं कि 1/15 माइनस 1/16। अच्छा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, देखिए कि 1/1 माइनस 1/2 है, यहाँ प्लस 1/2 है, ये कैंसिल, ये टर्म और ये टर्म भी कैंसिल, -1/4 प्लस 1/4। इसी तरीके से -1/5 यहाँ प्लस 1/5 होगा, और यहाँ पे -1, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपका -1/15 प्लस 1/15 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट में आपका बचेगा क्या, पहला टर्म बच रहा है और लास्ट का टर्म बच रहा है। ठीक है, तो हमारा ये चीज़ बच गया। तो इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं ना, ये 1/1 क्या है, 1 है, -1/16, इसको तो सॉल्व कर सकते हैं। 16 1 जा 16 और -1 15/16। हमारा सवाल यही ख़त्म होता है। लेकिन अब इसकी ट्रिक बताएंगे कि हमको इतना सारा ये ना करना पड़े, ये सारा प्रोसेस ना करना पड़े। ठीक है, तो इसके लिए हम ट्रिक समझेंगे कि हमारा ट्रिक क्या है। देखिए, अगले स्लाइड में है आपका फॉर्मूला, देखिए क्या है ट्रिक इसकी। सवाल हमारा वही है, ये वही सवाल है, 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5। फार्मूला है कि 1 डिफरेंस, ठीक है, ब्रैकेट में है 1 फर्स्ट टर्म माइनस 1 लास्ट टर्म। ठीक है, अच्छा, डिफरेंस किसका होगा ये जानना बहुत जरूरी है आपका। तो अगर हमारा पहला जो टर्म है 1/1 × 2, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होना चाहिए। तो डिफरेंस 2 - 1 इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो यही वो डिफरेंस है कि डिफरेंस हमने यहाँ बता दिया कि 2 - 1 इक्वल टू 1। ठीक है, डिफरेंस यहाँ से हो गया।
अच्छा, फर्स्ट टर्म क्या होगा ये समझना होगा। तो याद रखिएगा कि अगर ऐसा है पहला, तो फर्स्ट टर्म ये रहा, तो 1/1 लिख देंगे। और लास्ट टर्म क्या होगा, तो लास्ट वाला टर्म ये है, ये, तो 1/16 हमारा लास्ट टर्म हुआ। समझ पा रहे हैं, ये फर्स्ट टर्म हुआ हमारा और ये लास्ट टर्म हुआ। बहुत ही आसान है, ये आपको समझाने के लिए मैंने इतना लिखा था। अगर मुझे करना होता तो डायरेक्ट करता। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि भाई जो सीरीज चल रही है उनके बीच डिफरेंस कितना है। तो हमने देख लिया 2 और 1 के बीच में 1 का डिफरेंस है, तो 1/1 ब्रैकेट में 1/, फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, तो 1, और लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म 16 है, तो 1/16। ये तो 1 ही रहा, ये 1 हो गया 1/16। अब ये 16 1 16 और -1 15, 15/16 आंसर तुरंत आया। फार्मूला अगर हमें पता रहा तो डिफरेंस हमें निकालना है। डिफरेंस कहाँ से निकलेगा, इन दोनों से, कि कितने का डिफरेंस चल रहा है हमारे टर्म में। तो 2 - 1, 1 का डिफरेंस चल रहा है, यहाँ मैंने बता दिया। और 1/, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म जो इसमें पहला वाला रहेगा, जो पहला रहेगा, जो पहला टर्म रहेगा वो फर्स्ट टर्म हो गया 1/1, यहाँ पे हमने लिख दिया 1/1, ठीक है, यहाँ पे। और जो लास्ट टर्म रहेगा ये वाला 16, तो यहाँ पे 1/16 सॉल्व कर दिया तो तुरंत आंसर आ गया। इसी तरीके से हम आगे देखते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप डिफरेंस बताइए। फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 1/, डिफरेंस ब्रैकेट में 1/, फर्स्ट टर्म माइनस 1/, लास्ट टर्म। ठीक है, सबसे पहले मैं डिफरेंस लिख देता हूँ तुरंत। ये तो मन में होना चाहिए कि 5 में से 3 गया इक्वल टू 2, ये जो इनके बीच का डिफरेंस है वो कितना आया 2। तो 1/2, क्योंकि 1/, डिफरेंस होता है। पहला टर्म 1/3, क्योंकि पहला टर्म यही है 3, तो 1/3 माइनस लास्ट टर्म 13, तो 1/13। तुरंत सॉल्व होना चाहिए। 39 आएगा इसका एलसीएम, ये 13 होगा और यहाँ पे 3 होगा। इस तरीके से 1/2, और यहाँ पे 13 में से 3 या 10, 39, 5 से ये कट गया 5 बार, 2 से कट गया 5 बार में, तो 5/39 आंसर। हमारा सवाल हो गया। देखिए कितना आसान है, फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला पता लग गया तो 1/2 कर लिया, क्योंकि डिफरेंस आ गया, 1 डिफरेंस है तो 1/2 हो गया। और पहला टर्म देखा तो पहला टर्म 3 है तो 1/3 कर दिया। अंतिम टर्म देखा तो 13 है तो 1/13 कर दिया। अब इसका एलसीएम ले लिया तो 39 आया। 3 से ये 13 बार में जाएगा, 13 का ऊपर मल्टीप्लाई 1 में तो 13, और 3 से ये 39 3 बार में जाएगा तो 1 में मल्टीप्लाई 3, 13 में से 3 गया 10, और ये 1/2 रहा। 2 ने 10 को 5 बार में काट दिया तो 5/39 आंसर। देखिए कितना आसान है। ये बस आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या चल रहा है, और पैटर्न पता होना चाहिए कि 1/3 × 5, फिर यहाँ पे 1/5 × 7, इस तरीके से 3 × 5, 5 × 7, 7 × 9, डॉट 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 11 × 3, ये 2 का डिफरेंस है सब में, सब कंटिन्यूसली सीरीज चलती जा रही है। इस तरीके से देखना है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए सीरीज वही है, डिफरेंस तो 2 ही आएगा, लेकिन सीरीज बड़ी हो गई है, 17 × 19 तक चली गई है, वो 11 × 13 तक थी। तो इसका तो सवाल आप अगर आप निकाल सकते हैं कॉपी पेन लेके तो ज़रा निकालिए। देखिए इसका क्या आएगा, 5 - 3 = 2, डिफरेंस आ गया, डिफरेंस आ गया। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमने लिख दिया, फिर लास्ट टर्म हमने लिख दिया। ठीक है, फिर सॉल्व करते हैं थोड़ा और। 57 इसका बचेगा, 57 होगा इसका। यहाँ पे ये 19 बार में और ये 3 बार में, 1/2, और ये हो जाएगा 19 में से 3 गया 16, 57, ये कैंसिल 8 बार में, तो 8/57 आंसर हो गया। इतनी बड़ी सीरीज थी, इसका जवाब हमने निकाल दिया कि 1/2, क्योंकि 2 डिफरेंस 2 है, 1/3 क्योंकि पहला टर्म 3 है, माइनस 1/19 क्योंकि लास्ट टर्म 19 है। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। 57 आया, 3 से 57 19 बार में गया तो 19, माइनस 19 से 57 3 बार में गया तो 3, 19 में से 3 गया तो 16, और 1/2 डिफरेंस था, और 2 8 से काट दिया, 8 बार में काट दिया 2 ने, तो 8/57। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
आगे क्या है हमारा 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10 प्लस 1/10 × 13, 1/13 × 16, 1/16 × 19, 1/19 × 22। ठीक है, इस तरीके से है हमारा। तो कुछ नहीं है, हमको फार्मूला मालूम है, तो पहले डिफरेंस पता करते हैं। 7 में से 4 गया तो 3 हमको पता चल गया, तो हमने साफ साफ लिख लिया कि 1/3, क्योंकि डिफरेंस है। ब्रैकेट में पहला क्या है हमारा -1/4, लास्ट टर्म क्या है -1/22। अब इसी को सॉल्व करना है और कुछ नहीं है, तो सॉल्व करते हैं। 1/3 इसका एलसीएम लेंगे तो 88, 4 से ये 22 बार जाएगा तो 22, और 22 से ये 4 बार में जाएगा तो 4। अब ये हो जाएगा आपका, यहाँ से मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/3, और ये 22 में से 4 माइनस होगा तो 18, और ये 88। अब यहाँ से 3 से अगर काट दें तो 6 बार में जाएगा। ठीक है, तो 6/88। अगर अभी भी आंसर ना मिले एग्जाम में तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, तो ये 3/44, 2 से कट गया, 6 कटा 3 बार में, 88 कटा 44 बार में, आंसर। इतना आसान सवाल एग्जाम में आता है, और आपको मात्र 2 से 3 सेकेंड, अरे जिसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन कठिन हो उसको 5 सेकेंड, लेकिन आप कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करते रहिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पे टर्म देखिएगा, 1/1 × 2 रहता था, लेकिन यहाँ पे 1/1 × 2 × 3 है। 3 टर्म है, वहाँ 2 टर्म होते थे। ठीक है, यहाँ पे 3 टर्म है, वहाँ पे कुछ ऐसा होता था 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3, 2 टर्म चलते थे, लेकिन यहाँ पे 3 टर्म है। ठीक है, तो यहाँ क्या करना होता है, डिफरेंस देखना होता है कि फार्मूला वही रहेगा कि 1/डिफरेंस इंटू 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म, फार्मूला वही रहेगा। तो हमें फर्स्ट यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, फर्स्ट टर्म का क्या होगा, लास्ट टर्म क्या होगा। तो याद रखिएगा, अगर कुछ ऐसा है 3 टर्म वाला है, तो जो हमारा डिफरेंस रहेगा ना, डिफरेंस वो सबसे पहले और सबसे लास्ट वाले नंबर का होगा। ठीक है, तो 3 और 1 में कितना डिफरेंस है, 2 का, तो यहाँ सबसे पहले हमने 2 लिख दिया। ठीक है, और अगर डिफरेंस मिल गया, फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो याद रखिएगा फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं। अगर फर्स्ट टर्म की बात है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, शुरुआत से चलेंगे और 2 टर्म ले लेंगे। ठीक है, ये दोनों टर्म का मल्टीप्लाई जो होकर आएगा वो फर्स्ट टर्म होगा। इसी तरीके से लास्ट टर्म की बात हो रही है, तो सबसे लास्ट सीरीज का सबसे लास्ट वाला नंबर लेंगे, और लास्ट के 2 जो नंबर है उनका मल्टीप्लाई जो होगा वही लास्ट टर्म होगा। समझे? देखिए डिफरेंस क्या होगा, 3 का है मल्टीप्लाई, 1/1 × 2 × 3, 1 प्लस 1/2 × 3 × 4। तो इस तरीके के सवाल में सबसे पहले डिफरेंस लेते हैं। तो डिफरेंस क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं सबसे पहले और सबसे लास्ट वाले जो भी टर्म, पहला टर्म है, इस पहले टर्म के अंदर जो भी सीरीज का पहला नंबर है, इसमें पहले और सबसे लास्ट के बीच का डिफरेंस लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिया भी है पहला और सबसे लास्ट, और उसके बाद क्या करेंगे, आपको आता है अगर फर्स्ट टर्म करने के लिए, तो फर्स्ट टर्म कैसे करेंगे कि सीरीज का सबसे पहला ही नंबर लेंगे। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टर्म वहीं से तो निकलेगा, सबसे पहला लेंगे, और पहले जो पहला टर्म होगा उसमें जो 3 मल्टीपल हैं तो उनके फर्स्ट 2 लेंगे, फर्स्ट 2, तो 1 × 2, तो इस तरीके से 2 हो गया। और लास्ट टर्म के लिए सबसे लास्ट, सीरीज के सबसे लास्ट में जाएंगे, और वहाँ के सबसे लास्ट में अगर चले गए तो 1/5 × 6 × 7 है, तो सबसे लास्ट में 2 नंबर हैं उनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबसे लास्ट का टर्म मिलेगा। और शुरुआत के टर्म के लिए, फर्स्ट टर्म के लिए शुरुआत का जो टर्म है उसमें 2 नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगा। ठीक है, जैसे 1 × 2 यहाँ करेंगे, 1 × 2 पहले के लिए चाहिए तो फर्स्ट टर्म, और लास्ट टर्म के लिए चाहिए तो लास्ट के 6 × 7। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। तो इस तरीके से ये हो गया। अगर आपको ये मिल गया, ये सवाल कठिन नहीं है, आपको बस अभ्यास करना है, अभ्यास करते ही आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो 1/डिफरेंस, तो डिफरेंस हमें मिल गया है 2, यहाँ से ब्रैकेट लगाया,
फर्स्ट टर्म हमको पता है कि फर्स्ट टर्म के लिए ये दो मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2, तो क्या आया होगा 2, यहाँ पे आ भी गया है। फिर लास्ट टर्म के लिए लास्ट के दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -1/6 इंटू 7 यानी कि 42, इतना। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। तो आप सॉल्व कीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, मैंने समझाने के लिए लिखा था। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, चलिए। तो इसका एलसीएम मत लीजिए, मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ बिना एलसीएम लिए भी। आप पूरा ऐसे केवल लिख दीजिए इसको, ये भी तो एक तरीके से एलसीएम ही हुआ इसका, 2 इंटू 42, और ये ब्रैकेट है 1/2, ये रहा ये। अब ये 2 से 2 ये कितनी बार में जाएगा, 2 इंटू 42 42 बार में, ठीक है। और ये 42 यहाँ से कितनी बार में जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ ऐसा दिखेगा कि 42 में से 2 गया 40 और नीचे 84, ठीक है। और ये 20 बार में गया तो आ गया 20/84। और भी काटना है आपको तो काटिए, देखिए आपको 4 से काटिए तो 4/21, ठीक है। 4 5 जा और 4 4 जा तो 5/21। इस तरीके से आपका ये 4 से भी काटेंगे तो हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान सवाल है, इस सवाल को मैं आपको आसानी से करके दिखाता हूँ। देखिए हमको 3 नंबर मल्टीपल वाले सीरीज दिया है ये, ठीक है। 3 नंबर वाले दिया है तो हमको आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला हमारा वही रहेगा कि 1 डिफरेंस ब्रैकेट में 1 फर्स्ट टर्म -1 लास्ट टर्म। हमने बता भी दिया कैसे निकालना है। तो डिफरेंस हमारा 1/2, फर्स्ट टर्म हमारा है 1 इंटू 2 1/2 माइनस लास्ट का जो टर्म है 6 इंटू 7 1/42। अब इसको हमने 2 इंटू 42 कर लिया, ये बाहर ही है, यहाँ 42 आया, यहाँ 2 आया, इस तरीके से यहाँ 1/2 और ये 40/84। 2 से ये 20 बार में गया, ठीक है। फिर 4 से ये 5 बार में गया, 4 से ये 21 बार में गया, यानी कि 5/21 हो गया। यही आंसर था हमारा। चलिए ये फार्मूला आप याद रखिएगा, इस तरीके के सवाल याद रखिएगा। सेम मैं 3 नंबर वाले ऐसे ही 3 जो मल्टीपल वाले, अगला सवाल है प्रैक्टिस के लिए। देखिए कुछ नहीं करना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस मैंने बताया था सबसे पहले और सबसे लास्ट के निकालते हैं। तो 7 - 3 4, ठीक है। फर्स्ट नंबर की बात करें, फर्स्ट टर्म की, कुछ नहीं करना है। अगर सीरीज यही है, पहला टर्म यही है, तो पहले 2 का मल्टीपल ले लेना है। तो फर्स्ट टर्म जो आएगा इसका फर्स्ट टर्म जो आएगा वो 3 इंटू 5 15, फर्स्ट टर्म हमारा 15, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट टर्म निकालेंगे, तो लास्ट वाला टर्म जो हमारा इससे निकलेगा, सबसे लास्ट वाले नंबर से। तो इसके लास्ट के 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा लास्ट मिल जाएगा 195, ये आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें फर्स्ट मिल गया, लास्ट मिल गया और डिफरेंस मिल गया। अब फार्मूले में रख देंगे, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए आपको इतना लिखा था, अगर मुझे करना होता तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा देता। चलिए अब मुझे याद है 15 और 195 है, डिफरेंस हमारा 1/4 1/15 पहला नंबर, 1/95 लास्ट नंबर, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको एलसीएम लेंगे तो कुछ ऐसा निकलेगा, ये 195 बार में जाएगा और ये 15 बार में जाएगा। यहाँ से आपका क्या आ गया, 1/4 इंटू 180/15 इंटू 195, ठीक है। 15 से काटते हैं, 15 से 180 गया 12 बार में, फिर 4 से गया 12 गया, 4 से 12 गया 3 बार में, और ये अभी आया क्या 3 1 जा 3 और नीचे 195। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, 3 1 जा 3 और 3 65, मतलब 1/65, ये हमारा आंसर आया, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, ये हमने डिफरेंस पता कर लिया, फर्स्ट नंबर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, लास्ट नंबर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और यहाँ लिख दिया और सॉल्व कर दिया, तुरंत हमारा 1/65 आंसर आ गया। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए ये सवाल जो है आप बता देंगे, ऐसा कुछ नहीं, पिछले के पिछले पे ये वो है,
आधारित है। यहाँ पे डिफरेंस बस देखना है, मैं ये प्रैक्टिस के लिए दिया हूँ, समझिए। डिफरेंस देखना है, डिफरेंस तो 9 में से 5 गया 4 का डिफरेंस है, तो सीधे 1/4 लिख दिया। अब 2 का ही 2 ही बस नंबर है, तो 1/5 पहला टर्म हो जाएगा, लास्ट वाला 1/65। सॉल्व करना है, कुछ मत करिए, बस एलसीएम इतना ही ले लीजिए। 5 से ये 13 बार में गया, ये 5 बार में गया, सॉरी 5 से ये 65 बार में गया, और ये 5 बार में गया, तो 1/4, और ये 60/5 इंटू 65। ठीक है, देखिए 4 से ये 15 बार में गया, ठीक है, 5 से ये 15 3 बार में गया, तो इसका आंसर आ गया कि 3/65। देखिए, ये बस मैंने इसलिए रखा था प्रैक्टिस के लिए कि यहाँ डिफरेंस 4 होगा और ये दो नंबर है, तो कहीं आप मिस ना कर जाएं कि पहला नंबर यही होगा और लास्ट वाला नंबर जो लास्ट का होगा वो ये होगा। ठीक है, और अगर 3-3 वाले आते हैं ना, 3-3 वाले, अभी इससे पहले जो मैंने कराया था, तो पहले 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, पहले वाले अगर टर्म में पहले 2 वाले का मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट मिलता है, और सबसे लास्ट वाले टर्म में, मान लीजिए सबसे लास्ट वाले टर्म में ऐसे दे दिया कि सब लास्ट के 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको लास्ट का नंबर मिलता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसे याद रखना है, अगर आप बस हल्का सा इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आसानी होगी। ये देखिए, ये सवाल कुछ अलग नहीं है, ये सवाल वही है, लेकिन आप सोच नहीं पा रहे हैं। देखिए, क्या 1/20 को 1/4 इंटू 5 लिखा जा सकता है? क्या 1/30 को 1/5 इंटू 6 लिखा जा सकता है? क्या 1/42 को 1/6 इंटू 7 लिखा जा सकता है? क्या 1/32 को 1/11 इंटू 12 लिखा जा सकता है? मैं ऐसा करता हूँ, आप समझ रहे हैं। देखिए, पहले को हमको बस खोजना था 4 इंटू 5, तो वहाँ से अगला हो गया 5 इंटू 6, यहाँ 6 खत्म हुआ तो 6 से शुरू होगा, 6 इंटू 7। अगर आगे का खोजना था तो 1 यहाँ 7 से खत्म हुआ तो 7 इंटू 8। ऐसे करते करते हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और इसी का कह रहा है। तो बताइए डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस 1 का है, तो 1/1। पहला टर्म क्या है? पहला टर्म 4 है, तो 1/4 माइनस लास्ट टर्म क्या है? 12 है, 1/12। यही तो करना है। अब इससे आसान सवाल क्या होगा? एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम डायरेक्ट कीजिए, इसका मल्टीप्लाई करके तो 48, यहाँ पे करेंगे तो 12, इसको करेंगे तो 4, और ये बाहर तो 1 है तो कोई मतलब नहीं है। अब 8/48 कैंसिल, 1/6। इसका सॉरी, इसका सही जवाब होगा 1/6। तो इस तरीके से जो भी सवाल आएंगे, जैसे ये सवाल है, इसमें एक टर्म बस एक्स्ट्रा है, इसका कोई सीरीज नहीं है, लेकिन इन सबों का तो है। देखिए 2 इंटू 3 पर ख़त्म हुआ तो अगला 3 से ही शुरू होगा, ऐसे 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 1/9 इंटू 10 पे ख़त्म हुआ तो अगला 10 से शुरू होगा, 10 इंटू 11। इसको बस एज इट इज रख लेना है, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज इस नंबर से स्टार्ट हो रही है। तो अगर हम इसका प्लस बता दें तो बाद में हम इसको ऐड कर देंगे, जितना इसका प्लस आएगा उसमें इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसका निकालते हैं। इसका तो हमको पता है कि 1 डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है? 1 का है, तो 1। पहला नंबर क्या है? 1/1। लास्ट नंबर क्या है? 1/11, और ये प्लस में आगे चल रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या आ जाएगा? आप सॉल्व करेंगे तो आपको 10/11 आएगा। ठीक है, और ये जो इसको पूरा सॉल्व करने पे कितना आया? 10/11, और हमारा ये टर्म अभी बचा हुआ है, तो इसको ऐड करिए। बेस सॉरी डिनोमिनेटर अगर सेम है तो बस ऐड हो जाना है, 1/1 यानी 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस सीरीज में जो अलजेब्रा के हैं उसमें बहुत मज़ा आया होगा और आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़, अगर आपको सीखने को मिला है तो मुझे ये आप लाइक करके बता सकते हैं। अगर आप लाइक करते हैं तो मैं जल्दी जल्दी यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा ताकि आप तक पहुंचे, ताकि आपके एग्ज़ाम के पहले आपको सारे ट्रिक्स पता हों और मुझे मोटिवेट होऊंगा तभी बना पाऊंगा। अगर आप नहीं लाइक करते हैं तो फिर मैं डिमोटिवेट रहता हूं और मैं वीडियो कम बनाऊंगा फिर।
तो इससे आपके एग्ज़ाम में पहुंचने तक आप कम ट्रिक सीख पाएंगे। तो आप अगर चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक आपको सिखाऊं, तो आप लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।